नमस्कार साथियों, मौलिक अधिकार टॉपिक की श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मौलिक अधिकार का अर्थ, विशेषताएं, इतिहास बताया गया था और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 12, 13 इसके अलावा दो मौलिक अधिकारों पर चर्चा की थी। एक समता का मौलिक अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इस तीसरे वीडियो में हम सब जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार पर चर्चा करेंगे, यानी कि इसमें हम तीसरे मौलिक अधिकार को लेंगे और उसके बाद टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का टॉपिक है, उसमें जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यानी तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध है। शोषण के विरुद्ध हमारा जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में विस्तारित है। अनुच्छेद 23 में मुख्य रूप से मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध की बात की जाती है और अनुच्छेद 24 बच्चों से संबंधित है या बच्चों के विकास से संबंधित है और वो बाल श्रम का उन्मूलन करता है। तो शोषण के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है वो अनुच्छेद 23 में है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 23 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 23 को अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 23 का जो पहला भाग है वो तीन प्रमुख चीज़ों की बात करता है, जिसकी व्याख्या बहुत बार की गई है। तो अनुच्छेद 23 का जो पहला भाग है या अनुच्छेद जो 23 है वो कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। और ये जो 23 के तहत मौलिक अधिकार हमको मिला है, इससे हमको संरक्षण राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध दिया गया है। यानी कोई राज्य भी और साथ ही साथ कोई व्यक्ति भी किसी भी मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम नहीं ले सकता, या उसका ना तो व्यापार कर सकता है, ना उससे बेगार ले सकता है, ना ही उससे जबरन काम करवा सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि अनुच्छेद 23 के तहत जो हमें मौलिक अधिकार मिला है वो राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के भी खिलाफ है। मतलब यदि ये केवल राज्य के खिलाफ होता तो अगर कोई व्यक्ति किसी को बंधुआ बना लेता तो फिर दिक्कत आ जाती। इसीलिए इसको राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ दिया गया है। और साथ ही साथ संसद को अनुच्छेद 35 के तहत ये अधिकार भी दिया गया है कि वो इस आर्टिकल को, इस अनुच्छेद को या इस अधिकार को लागू कराने के लिए नियम या अधिनियम बना सकती है। अब यहाँ पे तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं। एक शब्द है मानव का दुर्व्यापार, और दूसरा शब्द है बेगार, और तीसरा शब्द है बलात्श्रम। तो मानव का दुर्व्यापार का सरल मतलब है कि एक तो उसमें आती है दास प्रथा। जैसे इन तीनों चीज़ों की अगर हम व्याख्या करेंगे तो उसमें 5-6 चीज़ें निकल करके आएंगी जो मैंने आपके कॉर्नर में लिखी हैं। यानी कि मानव का दुर्व्यापार यानी मानव की जो खरीद फरोख्त होती है किसी भी रूप में, चाहे वो दास प्रथा हो या मनुष्यों का क्रय विक्रय हो या स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार हो। तो दुर्व्यापार यानी कि किसी बुरे कार्य के लिए किया गया व्यापार, या वैसे भी व्यापार तो दुर्व्यापार ही होगा। मानो कोई कमोडिटी या वस्तु तो है नहीं। वो स्त्री हो सकती है, बच्चा हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। तो मनुष्य कमोडिटी नहीं है। कमोडिटी की भांति, वस्तु की भांति उसको बेचना निश्चित रूप से एक प्रकार का घृणित कार्य है। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी मानव सभ्यता में ऐसी प्रथाएं, ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित रही हैं। अमेरिका जैसे उन्नत देश में संविधान लागू होने के लंबे समय तक दास प्रथा बनी रही। संविधान बनने के लगभग 70 साल तक दास प्रथा रही। उसके बाद बड़े संघर्षों के बाद वहाँ पर दास प्रथा का समापन हुआ। तो दास प्रथा आप पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़ेंगे तो बहुत सारे यूरोपीय और अमेरिकी लोग अफ्रीका के तटों पर जाया करते थे और वहाँ से दासों को खरीद करके लाते थे, या वहाँ से दासों को पकड़ करके लाते थे और यहाँ पर उनका विक्रय कर देते थे। तो मानव का दुर्व्यापार का सरल मतलब है कि किसी भी रूप में मानव को खरीदना अथवा बेचना वस्तु के रूप में। बेगार का मतलब होता है सरल भाषा में कि ऐसा कोई कार्य जिसके बदले उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, या तो बहुत न्यून पारिश्रमिक दिया जाता है या नहीं दिया जाता। और बलात्श्रम का मतलब होता है कि जबरन काम कराना, चाहे बंधुआ बना करके या बलपूर्वक या शक्ति के द्वारा, किसी भी तरीके से यदि किसी व्यक्ति की इच्छा के विपरीत उससे कार्य लिया जा रहा है तो इसे हम बलात्श्रम कहेंगे। तो इन तीन चीज़ों का अंत अनुच्छेद 23 करता है। और इसमें क्या क्या आती है? एक आती है आपकी दास प्रथा, एक आता है मनुष्यों का क्रय विक्रय,
एक है स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार। आप सब जानते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरे विश्व में गैर कानूनी गतिविधियों का एक बहुत बड़ा पक्ष है। बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा अनैतिक व्यापार करके बहुत सारे अराजक तत्व बहुत सारा धन कमाते हैं और वो धन फिर विश्व में पैरेलल इकोनॉमी या समानांतर अर्थव्यवस्था का गठन करता है और आतंकवादियों की फंडिंग से लेकर के तमाम सारे ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार होता है। तो स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार, इसके अलावा इसमें बेगार बलाश्रम तो है ही जो मैंने बताया, और बंधुआ मजदूरी, इन सभी चीज़ों की व्याख्या यहाँ पर अनुच्छेद 23 के तहत की गई है। अगर ये कोई भी प्रथा है तो ये निश्चित रूप से मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही साथ संसद ने इन सभी प्रथाओं के उन्मूलन के लिए समय समय पर एक्ट भी बनाए हैं, अधिनियम भी बनाए हैं। जैसे एक आपने पढ़ा होगा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। जैसे संसद ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया है। बाल श्रम निषेध अधिनियम एक है 86, जिसमें 2006 में संशोधन हुआ था, फिर 2016 में भी हालिया संशोधन हुआ है। इसके अलावा स्त्रियों बच्चों के अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए एक अधिनियम है 1986 में आया था। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 है। स्त्रियों बच्चों के अनैतिक व्यापार संबंधी अधिनियम 1986 है। इसके अलावा बाल श्रम निषेध से संबंधित भी अधिनियम है। तो संसद ने समय समय पर अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके अनुच्छेद 23 को क्रियान्वित करने के लिए कई सारे अधिनियम बनाए हैं और ऐसे कृत्यों को दंडनीय अपराध बनाया है। तो एक इसमें 2-3 याद रखेंगे। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 है, स्त्रियों और बच्चों का नैतिक व्यापार निवारण अधिनियम भी है, साथ ही साथ बाल श्रम निषेध अधिनियम भी है, हालिया संशोधन भी उसमें हुआ है। और इसमें एक कुछ चीज़ें और हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि कैदियों द्वारा यदि कार्य किया जाता है तो कैदियों को भी अपने कार्य के बदले उचित पारिश्रमिक देना होगा। यानी यदि कैदियों से कोई कार्य लिया जाता है और उसके बदले कोई पारिश्रमिक नहीं चुकाया जाता है तो ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यदि कैदी जेल में श्रम करते हैं तो जो भी उचित पारिश्रमिक हो वो उनको मिलना चाहिए। यहाँ तक व्याख्या है। तो इसके अलावा जैसे सुप्रीम कोर्ट की और भी कुछ व्याख्याएं हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के साथ साथ सरकार को उनके पुनर्वास पर भी ध्यान देना होगा। पुनर्वास भी उनका अपना एक मौलिक अधिकार है। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सभी अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित हैं। दास प्रथा आप जानते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को गुलाम या दास बना लिया जाता है। बंधुआ मजदूरी अगर आप ना जानते हो तो इस पर बातें हो सकती हैं। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहता है मुख्य परीक्षाओं के लिए। तो बंधुआ मजदूरी आप जानते हैं जब किसी व्यक्ति को बंधुआ बना लिया जाता है किसी ऋण के बदले, या कई जगह पे ऐसी परंपराएं जिंदा हैं। तो बंधुआ एक प्रकार का ऐसा मजदूर होता है जो अपने श्रम पर भी अधिकार नहीं रखता है। वो कहीं पर आवागमन, किसी के पास श्रम करने का अधिकार भी खो देता है। ऐसे व्यक्तियों को जबरन बंधक बना करके उनसे मजदूरी कराई जाती है और अनुच्छेद 23 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 भी पारित किया गया है। तो ये अनुच्छेद 23 का पहला पक्ष है। अनुच्छेद 23 में एक बात और आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 23 का जो दूसरा भाग है यानी 23(2) जो है वो एक चीज़ बताता है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक प्रयोजन मतलब कि कोई सार्वजनिक कार्य हो, पब्लिक से संबंधित कोई कार्य हो, तो यदि कोई सार्वजनिक प्रयोजन होता है तो उसके लिए राज्य अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी सरकार यदि चाहे तो किसी सार्वजनिक कार्य के लिए हमारे नागरिकों से अनिवार्य सेवा देने का कोई कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, और ये सरकार का या राज्य का अपना अधिकार है। इसको हम इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि ये हमारे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है। तो ये अनुच्छेद 23 की संपूर्ण व्याख्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की इस श्रृंखला में दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो बच्चों से संबंधित है। अनुच्छेद 24 का संबंध सीधे बच्चों से है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को या बालकों को फैक्ट्री, खदानों और जैसे जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सुकुमार उनका जो शरीर है या जो उनका सुकुमार मन है, जो देश के भविष्य हैं, उनको किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित करने से प्रतिबंधित करता है। यानी अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं
उनको किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। बाद में इसमें समय समय पर बहुत सारे संशोधन होते रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एक बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसके तहत कारखानों में, बागानों में और तमाम सारे अधिनियमों में ये बात सुनिश्चित की गई कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन कार्यों में नियोजित न किया जाए। समय समय पर इसमें संशोधन भी होते रहे हैं। जैसे 2006 में एक अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार ने ये भी निश्चित किया कि घरों में, होटलों में या रेस्तरां में जो बच्चे काम करते हैं, जैसे 2006 के पहले जोखिमपूर्ण कार्यों की सूची को लेकर के काफ़ी दिक्कतें थी, काफ़ी विवाद था। बहुत सारे बच्चे होटल, रेस्तरां और घरेलू कार्यों में नियोजित थे। जैसे किसी घर में वो एक प्रकार से छोटू के रूप में होटलों में चर्चित थे, जो होटलों में कार्य करते थे, ग्राहकों को खाना परोसना, प्लेटें साफ़ करना या उठाना। घर में जैसे व्यक्तिगत तरीके से घर में कुछ लोग काम के लिए रखते थे। तो 2006 में एक अधिसूचना के द्वारा ऐसे बच्चों को भी मतलब जो है इसमें शामिल करते हुए कहा गया कि वो घरों और होटलों में भी काम नहीं करेंगे। शिक्षा का मौलिक अधिकार एक पहलू आप समझ ही रहे हैं। और उसके बाद अभी अगर आपने देखा होगा तो 2016 में भी एक बाल श्रम जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है। उसके द्वारा बच्चों के कार्यों पर और कुछ नियम बनाए गए हैं और उस अधिनियम को और कठोर किया गया है। दंड और जुर्माने के प्रावधान को बढ़ाया गया है। जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल आप देखते होंगे फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियल्स में नियोजित हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर नियम बनाए गए हैं। जैसे उनके लिए गाइडलाइन बनाई गई है कि वो किस समय काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, और उनके 24 घंटे में अधिकतम घंटे निर्धारित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ घरेलू कार्यों में भी बच्चों के शामिल होने पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि उनके अधिकतम इतने घंटे ही उनसे घरेलू कार्य लिया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ निश्चित समय में उनसे कोई घरेलू कार्य न लिया जाए। तो अनुच्छेद 24 जब भी आप पढ़ेंगे ये सीधे सीधे किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। यानी ये बच्चों को शोषण से बचाता है, किसी भी प्रकार के शोषण से, क्योंकि बाल श्रम सस्ता सुलभ होता है। भारत जैसे गरीब देश में बाल श्रम की बहुत बड़ी समस्या है। संविधान निर्माताओं को इस बात की पूरी कहीं न कहीं आशा थी, या एक प्रकार से उनको ऐसा पता था कि भारत में व्यापक गरीबी और अन्य कार्यों के कारण बच्चों का जीवन बहुत प्रभावित होने वाला है। इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि बच्चों के मौलिक अधिकारों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो अनुच्छेद 24 सीधे सीधे बच्चों से संबंधित है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन से संबंधित है और उन पर प्रतिबंध लगाता है। मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करने से पहले कुछ पुरानी बातें हम सब करते हैं। आपको मैंने प्रस्तावना पढ़ाई थी, आपने पढ़ी भी है। प्रस्तावना में धर्म उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी आती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म और उपासना की स्वतंत्रता रखता है, ऐसा प्रस्तावना बताती है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ दिया गया है। हालांकि उसके पहले भी भारत की प्रवृत्ति पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की ही रही है। इसके अलावा एसआर बॉम्बई वाद एक हुआ था। एसआर बॉम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि पंथनिरपेक्षता संविधान का मौलिक ढांचा है। यानी पंथनिरपेक्षता हमारे संविधान के मौलिक ढांचे में आती है, और मौलिक ढांचे में आने के कारण संसद या कोई भी मतलब जो है विधानमंडल उसमें संशोधन नहीं कर सकता या उसकी मौलिक आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता। तो भारत के बारे में आप जानते हैं कि विविध धर्मों का देश है। अनेक धर्मों की तो जन्मस्थली है। सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म यहीं पर पनपे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य धर्म हमारे हैं। शैव है, शाक्त है, कृष्ण संबंधी शाखा है, विष्णु की तमाम सारी शाखाएं, उसमें राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण विचारधारा को मानने वाले, नाथ संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, शैव संप्रदाय के अनेक भाग हैं। तो हमारे यहाँ धार्मिक विविधता बहुत ज़्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए धार्मिक मामलों में हमारे संविधान में एक बात स्पष्ट थी कि हर व्यक्ति को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, और भारत की जो प्रवृत्ति होगी वो एक सेकुलर देश की होगी, एक पंथ निरपेक्ष देश की होगी। भारत कोई धार्मिक राज्य नहीं होगा। ये पुरानी बातें हैं। अब अनुच्छेद 25 से 28 का जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये न सिर्फ व्यक्तियों को बल्कि विदेशियों को, यानी नागरिकों को तो प्राप्त ही है, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। ये सिर्फ नागरिकों को नहीं, विदेशियों को भी प्राप्त है।
ये सारे अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो हम सब देखते हैं कि इनमें कौन कौन से हमारे अधिकार आते हैं और उनमें क्या क्या प्रतिबंध हैं, क्या उसमें अन्य चीज़ें हैं, इसको हम सब समझते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 25 को देखेंगे। तो 25 को यदि हम देखें तो जो हमारा अनुच्छेद 25 है वो कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता या उसका अधिकार। देखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता ये है कि हमारा आराध्य कौन होगा, हमारा ईश्वर कौन होगा, हमारे उसके साथ संबंध कैसे होंगे, हम मूर्ति पूजा करेंगे कि हम निर्गुण होंगे, या हम कैसे अपने ईश्वर को मानते हैं, ये व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार अपने आराध्य के साथ कैसे भी तरीके से संबंध स्थापित कर सकता है, व्यवहार कर सकता है, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। हम व्यक्ति पर धर्म संबंधी कोई भी कार्य या कोई भी आदेश नहीं थोपेंगे। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी प्रकार के धर्म को मानने, अपने आराध्य के साथ संबंध करने के लिए या संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। आगे क्या है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, अबाध का मतलब बिना किसी बाधा के, यानी धर्म को अबाध रूप से मानने का भी अधिकार दिया गया है। ये नागरिकों को भी है और विदेशियों को भी है, ध्यान रखना है आपको। तो धर्म को अबाध रूप से मानने, साथ ही साथ क्या है, उसका आचरण करने। हम जैसा धर्म मानते हैं उसका हम आचरण भी कर सकते हैं। तो आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि आचरण का मतलब है कि हम जो धर्म मानते हैं हम उसका आचरण कर सकते हैं। आचरण में हम पूजा पद्धति, पाठ, पहनावा, वेश, जो भी जैसा धारण करना चाहें वो सारा आचरण हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार रखते हैं, यानी कोई भी नागरिक, कोई भी विदेशी भारत में ये अधिकार रखता है। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये मौलिक अधिकार भी असीमित नहीं है, इस पर प्रतिबंध हैं। तो प्रतिबंध कैसे लग सकते हैं? लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पे, लोक स्वास्थ्य के आधार पे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया कि क्या बकरीद के समय गाय को मारना किसी व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। जैसे कई राज्यों में गो हत्या निषेध है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से बताया गया कि बकरीद पर गाय को काटना या गाय की कुर्बानी देना उनका धार्मिक कृत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, ये आपका धार्मिक कृत्य होगा या इसको हम आपके मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देते। इसके अलावा आपने भी हाल ही में देखा होगा, संथारा प्रथा को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। जो लोग न परिचित हों मैं उनके बारे में बता दूं कि संथारा या संलेखना, संथारा प्रथा जैन धर्म की एक प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति भोजन, पानी यानी भोजन, जल, दवाओं और आवश्यक जो उसके शरीर के लिए चीज़ें हैं उनका त्याग करके मृत्यु का वर्ण करता है। अब संथारा को बहुत लोग यूथेनेसिया या एक प्रकार की आत्महत्या मान करके इसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारा को प्रतिबंधित कर दिया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे जरूर किया है, लेकिन ये मामला अभी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त हिंदुओं में भी तमाम सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो समय समय पर कोर्ट जाती रहती हैं, जो धर्म से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। जैसे बलि प्रथा पहले चलती थी, लेकिन आज वो लीगल नहीं है, वैध नहीं है। कहने का मतलब यही है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक स्वास्थ्य आदि के आधार पर धार्मिक जो आपके अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध लग सकते हैं, युक्त संगत प्रतिबंध लग सकते हैं। अबाध रूप से मानना या प्रचार करना या धर्म अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता है, लेकिन असीमित नहीं है, इस पर भी प्रतिबंध है। 2-3 उदाहरण मैंने दिए, जैन धर्म से एक है, मुस्लिम धर्म का एक उदाहरण है। तो आपके कोई धार्मिक आचरण का विषय जो लोक व्यवस्था को, सदाचार को, लोक शास्त्र को प्रभावित करता है, उसे इस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। उस आधार पे आपको फिर ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपको प्रचार करने का अधिकार है, धार्मिक रूप से अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, अपने धर्म की मान्यताओं को समझाने का अधिकार है। लेकिन जबरन, बलपूर्वक, लालच दे करके यदि धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये आपराधिक है या ये दंडनीय कृत्य है और इसे आपके मौलिक अधिकार के तहत आच्छादित नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 25 ये बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 की व्याख्या में हिंदू शब्द की भी व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि जो हिंदू शब्द है, कुछ लोग इसको धर्म का प्रतीक मानते हैं, लेकिन ये धर्म से व्यापक है। कुछ मामलों में
हिंदू धर्म के आधार पे एक बार वोट मांगने का मामला महाराष्ट्र में गया था, तो वहाँ पर हिंदू को एक धर्म न मान करके एक पूरा वर्ग माना गया था कि भारत में जो निवास करने वाले लोग हैं उनके लिए हिंदू शब्द प्रयोग किया जाता था। तो हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख तीनों धर्म शामिल हैं, यानी हिंदू शब्द में ये तीनों भी आते हैं। और इसी के तहत जैसे सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। जैसे आप आचरण करेंगे तो सिखों का मानना है कि कृपाण उनका अपना आचरण करने का एक तरीका है। जैसे वो 5 ककार हैं, केस, कच्छा, कड़ा, कृपाण, कंघा, तो उनमें से कृपाण या तलवार जिसको आप समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं तलवार लेकर के चलना एक प्रकार से सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन सिख धर्म में ये धार्मिक आचरण में आता है, इसलिए सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 25 हो गया है। इसके बाद जो आपका अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आप धार्मिक कार्यों हेतु तो प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे आप धार्मिक संस्थाओं की या इसमें चैरिटेबल संस्थाएं भी आती हैं, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कि आप जिस धर्म को मानते हैं आप उस धर्म के कार्यों के लिए प्रबंधन भी कर सकते हैं। जैसे आप धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस कार्य के लिए जंगम स्थावर संपत्ति का भी सृजन कर सकते हैं। यानी संपत्ति के जंगम स्थावर मतलब आप जमीन खरीद सकते हैं, भवन बना सकते हैं और अन्य संपत्तियों का सृजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ विधि के अनुसार इस संपत्ति का प्रशासन भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद हम सब अनुच्छेद 27 को देखते हैं। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। इसका सरल मतलब ये है कि किसी धर्म की उन्नति के लिए, धर्म विशेष उन्नति के लिए किसी भी व्यक्ति से कोई कर वसूला नहीं जाएगा, या राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कोई कर नहीं लगाएगी, ये ध्यान रखना होगा। या कर के पैसे को राज्य किसी विशेष धर्म पर खर्च नहीं करेगी। यानी ये 2-3 चीज़ों से आपका मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। क्या कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा। जैसे कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती है कि अमुक धर्म के लिए हम कोई कार्य करना चाहते हैं इसलिए नागरिकों से हम कर वसूलेंगे। दूसरा यहाँ पर यह भी है कि कर का जो पैसा है, जो टैक्स से आया हुआ पैसा है, वो किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। हाँ, 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। यदि राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों पर कुछ खर्च करता है तो ये इसके तहत नहीं आएगा। जैसे राज्य तमाम सारे धार्मिक आयोजनों में प्रबंधन में काफ़ी खर्च करता है। कई बार वो हज यात्रा, अमरनाथ यात्रा और तमाम यात्राओं पर कुछ सब्सिडी भी देता है। तो वहाँ पर आपको लगेगा कि राज्य के पैसे से ये सारी चीज़ें होती हैं, आयोजन होते हैं, तो क्या ये इसके तहत आता है? तो वहाँ पर कहा गया है कि राज्य यदि बिना किसी भेदभाव के धर्म पर खर्च करता है तो वो इसके तहत नहीं आएगा। लेकिन ये क्लियर है कि धर्म के नाम पर या धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो टैक्स का पैसा है वो किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए नहीं खर्च किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखना है कि राज्य किसी भी धर्म की उन्नति के लिए कर नहीं लगाएगी, लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए शुल्क लिया जा सकता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे दोनों में अंतर क्या है। देखिए, टैक्स क्या होता है? टैक्स एक अनिवार्य भुगतान होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स भरता है, जैसे जीएसटी देता है, या शराब पर बिक्री कर देता है, या वो पेट्रोल डीजल पर बिक्री कर देता है, तो उसे अनिवार्य तौर पर इसका भुगतान करना पड़ता है। और टैक्स के बदले हम किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं करते हैं। जबकि शुल्क जो होता है वो किसी सेवा या किसी सुविधा के बदले दिया जाता है, यानी कि जिसको आप फी कहते हैं, फीस कहते हैं जिसको आप, और टैक्स, दोनों में अंतर है। तो राज्य धार्मिक कार्यों के लिए कोई कर नहीं लगाएगा, लेकिन किसी भी धार्मिक प्रयोजन के लिए शुल्क ले सकता है। जैसे कोई धार्मिक कृत्य हो रहा हो और वहाँ पर प्रबंधन के लिए कोई शुल्क लगाना हो, तो ये अधिकार दिया गया है। मंदिर का प्रबंधन या मस्जिद का प्रबंधन या किसी यात्रा का प्रबंधन या सरकार ऐसे कार्यों के लिए शुल्क वसूल सकती है, और शुल्क उसी व्यक्ति से लिया जाता है जो सुविधा का प्रयोग करता है या जो सुविधा का प्रयोग करता है।
अनिवार्य तौर पे शुल्क नहीं लिया जाता है कि सबसे लिया जाएगा, सुविधा का प्रयोग करे या न करे। तो ये अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अंतिम अनुच्छेद है या अंतिम अधिकार है, वो कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतया पोषित, इसका मतलब है कि जो संस्थान राज्य के पैसे से 100% संचालित हों, तो राज्य की निधि से पूर्णतया पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। यानी अगर कोई शिक्षण संस्थान राज्य निधि से पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये अनुच्छेद 28 कहता है। हालांकि 28(2) में ये बात कही गई है कि यदि किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किसी धार्मिक ट्रस्ट के तहत या किसी ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप के तहत हुई है तो वहाँ पर 28 लागू नहीं होगा, भले ही वो राज्य की निधि से पोषित हो। इसके अतिरिक्त इसमें एक और बात है कि यदि किसी संस्था में राज्य अंशतः पोषण भी करती है, राज्य का पैसा उसमें लगता है, राज्य की निधि का पैसा उसमें लगता है, तो वहाँ पर भले ही वो धार्मिक संस्था हो, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उस धार्मिक उपासना, प्रार्थना या धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कोई ऐसा शिक्षण संस्थान जो कोई धार्मिक प्रार्थना, धार्मिक कृत्य करवाता हो और वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ता हो जो उस धार्मिक कृत्य में भाग न लेना चाहता हो, तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। और अल्पवयस्क बच्चों के मामलों में अभिभावक की सहमति लेनी होगी। हाँ, यदि अभिभावक किसी बच्चे को धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए कहते हैं तो फिर बच्चे को भाग लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है या वो भाग लेगा, लेकिन वयस्क बच्चों पर ये लागू नहीं होता है। तो 28 में क्या क्या है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि इसका अपवाद 28(2) में बताया गया है। इसके अलावा किसी भी राज्य पोषित या राज्य द्वारा निधि से सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक या शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक कोई भी कार्य में आपको उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान में जो 5वां मौलिक अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है और ख़ास करके ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें तो भारत में धार्मिक और भाषाई 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है और अभी तक धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही मान्यता दी गई है और 6 वर्गों को अल्पसंख्यक माना गया है। यानी कि भारत में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का विचार है, एक धार्मिक आधार पे, एक भाषाई आधार पे, किंतु अभी तक सिर्फ धार्मिक आधार पे ही अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। इस शब्द की कोई सुनिश्चित परिभाषा संविधान में नहीं गढ़ी गई है। तो 6 अल्पसंख्यक माने गए हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा, जिनमें मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, अंतिम में जैन को शामिल किया गया था। तो जो 6 हमारे अल्पसंख्यक हैं वो चिन्हित किए गए हैं। जैन लोगों को सबसे अंत में अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया था। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें मुस्लिम हैं, इसके अलावा इसमें ईसाई भी हैं, इसमें सिख धर्म भी शामिल है, इसमें बौद्ध धर्म भी शामिल है, इसमें जैन धर्म भी शामिल है। तो ये जो धर्म हैं या ये जो अल्पसंख्यक वर्ग माने जाते हैं, इनके हितों की संरक्षण की यहाँ पर बात की गई है। हालांकि भाषाई अल्पसंख्यक का भी एक विचार है, उस पर भी बात होनी चाहिए या उस पर भी मान्यताओं का एक जो है कुछ रास्ता निकालना चाहिए। फिलहाल तो धार्मिक आधार पर ही अभी अल्पसंख्यक परिभाषित किए गए हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और 30 खास करके दिए गए हैं। हालांकि ये ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ अल्पसंख्यक ही ऐसे काम कर सकता है। फिलहाल अल्पसंख्यक शब्द को यहाँ पे वरीयता दी गई है। अनुच्छेद 29(1) को सबसे पहले हम सब देखते हैं, यानी आर्टिकल जो हमारा 29(1) है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 29(1) कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को, लेकिन मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को, क्योंकि यहाँ पे अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग जरूर किया गया है, लेकिन ये अधिकार बहुसंख्यकों को भी यानी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 29(1) कहता है। या इसको आप कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है या प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यानी यहाँ पे 3 चीज़ें प्रयोग की हैं, भाषा, उसको लिखने का तरीका यानी स्क्रिप्ट, लिपि, और एक शब्द है कल्चर यानी कि संस्कृति।
भारत में आप जानते हैं बहुत सारी भाषाएं हैं, लिपियां हैं, संस्कृतियां हैं, तो उनको बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 29(2) जो है वो राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में या राज्य की निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यानी 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। और 29 का जो दूसरा भाग है वो कहता है कि राज्य द्वारा यदि कोई संस्थान पोषित है अथवा राज्य द्वारा कोई संस्थान सहायता प्राप्त करता है तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से मात्र इस आधार पर या केवल इस आधार पर रोका नहीं जाएगा कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका मूल वंश क्या है और उसकी भाषा क्या है। तो ये दो अनुच्छेद 29 में परिभाषित किए गए हैं। अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है? 30 के भी दो पार्ट हैं, अनुच्छेद 30 फर्स्ट है और अनुच्छेद 30 सेकंड है। तो 30 के जो दो पार्ट हैं वहाँ पे क्या कहा गया है? अनुच्छेद 30 जो फर्स्ट है वो कहता है, देखिए अनुच्छेद 30 फर्स्ट को जब आपको पढ़ना हो तो आप उसको अनुच्छेद 29 फर्स्ट के साथ मिला करके पढ़िए। तो जो अनुच्छेद 30 फर्स्ट है वो कहता है कि ऐसे वर्गों को, यानी अनुच्छेद 29 क्या कहता था, 29 फर्स्ट क्या कहता था कि प्रत्येक नागरिक को, अल्पसंख्यक वर्ग को भी साथ में शामिल करते हुए अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। तो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का जो ये अधिकार है, अनुच्छेद 30 फर्स्ट में क्या कहा गया है कि भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना। मैंने संक्षिप्त में यहाँ पर लिखा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग को या हमारे नागरिकों को जो भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार दिया गया है, उसके तहत वो अनुच्छेद 30 फर्स्ट पे या 30 का जो पहला भाग है उसके तहत वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 30 का जो पहला पार्ट है वो कहता है कि भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए ऐसे वर्ग अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं स्थापना या अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 30 फर्स्ट है ये भी 29(2) के अधीन है। अगर ऐसे शिक्षण संस्थान यानी 30 फर्स्ट के तहत स्थापित शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा सहायता पाते हैं अथवा राज्य की निधि से पोषित होते हैं तो ये भी धर्म, जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर अपने संस्थान में किसी को प्रवेश से रोक नहीं सकते। तो क्लियर हो गया होगा 29 फर्स्ट में क्या कहा गया है कि भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, और उस भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 30 का जो पहला पार्ट है वो कहता है कि अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। लेकिन अगर ये शिक्षण संस्थाएं राज्य से सहायता पाती हैं तो वो अनुच्छेद 29(2) के अधीन रहेंगे, अर्थात ये धर्म, भाषा या वर्ण या अन्य आधार पर अपने शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोकेंगी। हालांकि वो अपने वर्ग के लिए विशेष प्रावधान या कुछ सीटें आरक्षित कर सकती हैं। अनुच्छेद 30(2) ये सुनिश्चित करता है कि यदि कोई संस्थान राज्य द्वारा सहायता पाता है तो वहाँ पर प्रवेश देने में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव न किया जाए। यानी अनुच्छेद 30(2) अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, साथ साथ बहुसंख्यक को भी संरक्षण देता है। ये क्या कह रहा है कि राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्थान, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, फिर से हम सब, ये दूसरा मैटर है, ये 29(2) में हो चुका था। हाँ 30(2) पे हम सब आते हैं। 30(2) कहता है कि यदि ऐसे, देखिए फिर से इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा मिस हो गया है। 29 फर्स्ट कहता है कि भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। 29(2) कहता है कि धर्म, जाति, रंग, भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश से रोका नहीं जाएगा किसी भी शिक्षण संस्थान में यदि वो राज्य द्वारा संचालित है या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है। और जो 30 का पहला भाग है, 30 का जो पहला अनुच्छेद है या पहला भाग है वो कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने के लिए अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। और 30(2) कहता है कि जो ये ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई हैं, यानी जो शिक्षण संस्थाएं 30 फर्स्ट के तहत स्थापित हुई हैं, राज्य उनको सहायता देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यानी अगर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संस्थाएं बनती हैं तो राज्य उनको सहायता देते समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपने जाना। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में आपको ध्यान में रखना है, 29 में आपको बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग या भारत का नागरिक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकता है।
29(2) में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। 30 में मैंने बताया कि कहा गया है कि पहला जो उसका 30 का भाग है, 30 फर्स्ट है, उसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर ये शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा सहायता पाते हैं तो उन्हें अन्य वर्गों को प्रवेश देने से मना नहीं करना होगा या मना नहीं कर सकते। हाँ, वो अपने वर्ग के लिए 50% सीटें जरूर आरक्षित कर सकते हैं। और 30(2) कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संस्थापित शिक्षण संस्थानों को राज्य सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 31 आप जानते हैं, बात हो चुकी है। अनुच्छेद 31 में आपका संपत्ति का अधिकार था। इसके अलावा सुबह मैं पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 19 फर्स्ट F में आपके संपत्ति की स्वतंत्रता थी। तो अनुच्छेद 31 और 19 फर्स्ट F दोनों में संपत्ति से संबंधित अधिकार थे। तो संपत्ति के अधिकार को आप जानते हैं कि 44वें संशोधन द्वारा विधिक अधिकार बनाते हुए अनुच्छेद 300 का में स्थापित करते हुए इन दोनों अनुच्छेदों को निरसित कर दिया गया है। भूमि सुधारों को लेकर के काफ़ी मामले थे, बहुत लंबा विषय है, उस पर कभी बात होगी। लेकिन इतना आप जानते हैं कि अनुच्छेद 31 में क्या था, एक हमारा मौलिक अधिकार था जो छठा था पहले क्रम में, अब वो निरसित है, समाप्त है। किस संशोधन द्वारा? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। और 19 फर्स्ट F भी समाप्त घोषित कर दिया गया है। तो ये हो गया आपके 5 मौलिक अधिकार। अब जो छठा मौलिक अधिकार है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर एक प्रश्न था कि मौलिक अधिकार तो हमने नागरिकों को दे दिए हैं, लेकिन इनका संरक्षण कौन करेगा, संरक्षक कौन होगा? तो संरक्षक नियुक्त किया गया न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा हाईकोर्ट को भी अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वहाँ पर व्यक्तियों को रिट डालने का या याचिका डालने का अधिकार दिया गया। तो एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि मौलिक अधिकारों का उपचार या संरक्षण खुद एक मौलिक अधिकार है। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी नागरिक के या व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, कोई संस्था मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो मौलिक अधिकारों का कैसे हनन रोका जाए, कैसे उपचार किया जाए, ये खुद एक मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में माना गया है। यानी अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार या मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है। इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। जैसे उनसे एक बार पूछा गया था कि आपके अनुसार संविधान का सबसे अच्छा भाग कौन सा है, तो उन्होंने कहा सभी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है और स्वयं में खुद एक मौलिक अधिकार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। शुरुआती समय में ये था कि जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन वंचित वर्ग, दास प्रथा, बंधुआ प्रथा से प्रभावित व्यक्ति स्वयं कैसे कोर्ट जा सकते हैं? तो बाद में अमेरिका का विचार अपनाते हुए जनहित याचिका, या जिसको आप सब बहुत चर्चित रूप में जानते हैं PIL, इस पर मैं, ये मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, ये टॉपिक मैं किसी ऐसे सेगमेंट में पढ़ाऊंगा जब मुख्य परीक्षा का सेगमेंट चलेगा। अभी मैं संक्षिप्त आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जनहित याचिका का विचार कहाँ से आया है? पहले ये था कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाएगा यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। लेकिन अमेरिका में जनहित याचिका का विचार पहले से सक्रिय था। वहाँ पे क्या था कि यदि कोई वर्ग, कोई वंचित वर्ग, कोई दमित वर्ग स्वयं कोर्ट नहीं जा सकता अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, तो कोई संस्था, कोई व्यक्ति उसकी तरफ से याचिका डाल सकता है। और भारत ने भी जनहित याचिका के विचार को अपनाया है। आपने पढ़ा होगा PN भगवती को जनहित याचिका का जनक मानते हैं। PN भगवती का नाम इस मामले में बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो जनहित याचिका का विचार जब से आ गया है तब से ये भी है कि मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो व्यक्ति के अलावा कोई अन्य संस्था, कोई अन्य व्यक्ति भी किसी व्यक्ति समूह के लिए मौलिक अधिकारों के लिए याचिका डाल सकता है। और इसी को हम सब क्या कहते हैं? जनहित याचिका। यहाँ पे 2 शब्द हैं, जन यानी लोगों का, पीपुल, और हित का मतलब आप समझ ही रहे हैं, हित यानी कि
अगर व्यापक हित निहित है किसी व्यक्तियों के समूह के, तो ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति स्वयं सक्षम नहीं है तो उसकी तरफ से कोई दूसरा समूह, संस्थान या कोई वकील जाकर के जनहित याचिका डाल सकता है। तो जनहित याचिका तो पर अभी इतनी ही बातें होंगी। अब यहाँ पर बात आता है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो वो 5 रिटें मैंने लिखी हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आप इनके लैटिन नाम देख लेना। परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार पृच्छा है। इनका सरल मतलब मैं आपको बता देता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सरल मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार करके रखा जाता है, निरोध करके रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति या उस व्यक्ति की तरफ से उसका विधि व्यवसायी जा करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देगा कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए या व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण किया जाए, बंदी का प्रत्यक्षीकरण किया जाए, उसे सामने लाया जाए। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है ये किस दशा में जारी होगी, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरोध में रखा जाए, या सरल भाषा में कह सकते हैं कि उसको गिरफ्तार करके रखा जाए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी हो सकती है। दूसरी रिट है परमादेश। परमादेश रिट किसी अधिकारी को, किसी कार्यकारी अधिकारी को जारी की जाती है या जब वो अपने दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं करता है या वो अवैध रूप से अपने कार्य करता है, तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है। यानी कोई व्यक्ति, या व्यक्ति का यहाँ पर मतलब है कि प्राधिकारी, कोई प्राधिकारी या अधिकारी जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है या अपने कर्तव्यों या कार्यों को अवैध रूप से संचालित करता है, तो उसके खिलाफ परमादेश रिट जारी की जा सकती है। अब इसके बाद 2 रिटें हैं, एक है प्रतिषेध और एक है उत्प्रेषण। ये दोनों रिटें सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक मामलों के लिए ही जारी की जाती हैं। ये ध्यान रखना होगा आपको। ये दोनों रिटें न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक मामलों के लिए ही जारी की जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये दोनों रिटें वरिष्ठ कह सकते हैं कि उच्च कोर्ट द्वारा, उच्च का मतलब है कि अपने अधीनस्थ कोर्ट को, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ को, उससे नीचे अधीनस्थ को। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण की जो रिटें हैं, वो दोनों प्रकार की जो रिटें हैं, वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, अपने जो उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा जारी किया जा सकता है। तो इन दोनों रिटों को, जैसा मैंने बताया कि ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक मामलों में ही जारी की जा सकती हैं, और ये अपने उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों को जारी की जाती हैं। यानी ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक मामलों में ही जारी की जाएंगी, और अपर जो कोर्ट होगा वो अपने लोअर कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को जारी करेगा, अधीनस्थ कोर्ट को जारी करेगा। अब बात आती है कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, अंतर ये है कि प्रतिषेध रिट में क्या होता है, मना करना। प्रतिषेध का सरल अर्थ क्या होता है, मना करना। यदि कोई अधीनस्थ कोर्ट अपनी कह सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के कार्य करता है या कार्यवाही संचालित हो रही है। देखिए, दोनों में अंतर क्या है कि प्रतिषेध रिट तब जारी की जा सकती है जब कोई कार्यवाही संचालित हो, और उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही संपन्न हो चुकी हो। तो प्रतिषेध में क्या होता है कि मना करना। यदि कोई कोर्ट, प्रतिषेध का मतलब है मना करना, यदि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के काम करता है, या कोई अर्ध न्यायिक निकाय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के काम करता है, और जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रश्न हो, तो ऐसी स्थिति में अपर कोर्ट उस पर प्रतिषेध रिट के द्वारा उसको मना कर देता है कि आप ये कार्य मत करिए। ये रिट तभी जारी होगी, इसकी 2 शर्तें हैं, एक तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक रिट है, दूसरा ये तभी जारी होगी जब कोई मामला चल रहा हो। और उत्प्रेषण का मतलब होता है कि मंगा लेना या पूर्णतया सूचित करना। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है, मंगा लेना या पूर्णतया सूचित करना। ये रिट भी अर्ध न्यायिक और न्यायिक कार्यों के लिए ही जारी की जाती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई कोर्ट कोई ऐसा कार्य करता है, या जब कार्यवाही संपन्न कर चुका हो और वो उसका कार्य ना हो, तो ऐसी स्थिति में अपर कोर्ट उससे मंगाता है। दोनों में अंतर आप ध्यान रखेंगे। उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाएगी जब कोई मामला पूरा हो चुका हो, जिसमें कोई विधिक प्रश्न हो, या कार्यवाही में यह माना जाए कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के काम कर दिया है, अपर कोर्ट को उसे देखने की ज़रूरत है, तब वो मंगाएगा। ये तब जारी होगी जब कोई कार्यवाही संपादित हो चुकी है, और यदि कार्यवाही जारी है तो प्रतिषेध रिट जारी होगी। ये ध्यान रखना होगा। और अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति
गलत तरीके से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण कर लेता है तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। उससे पूछा जाता है कि आपको क्या अधिकार है। तो ये 5 रिटें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। कोई दिक्कत हो तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अगर आपको समस्या है। प्रतिषेध उत्प्रेषण में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो इन दोनों में अगर आपको फिर भी समस्या है तो आप बताना। तो ये हो गए हमारे 6 मौलिक अधिकार, इनको आप पहले समझिए। तो आप 5 प्रकार की रिटों को याद रखेंगे। तो जैसा मैंने अनुच्छेद 32 आपको पढ़ाया, 5 प्रकार की रिट आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, खास करके उत्प्रेषण और प्रतिषेध में। प्रतिषेध उत्प्रेषण में कोई दिक्कत है तो आप बताना। इसके बाद जो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 33, 34 और 35 हैं, ये काफ़ी अनछुए टाइप के रहते हैं, नया बच्चा इनको बहुत पढ़ता नहीं है, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। 33 और 34 मौलिक अधिकारों के अपवाद के रूप में हैं, और 35 मौलिक अधिकारों में जो भी ऐसे प्रावधान हैं जो अपराध के रूप में घोषित हैं, उनके लिए विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो सबसे पहले हम 33 को देखते हैं। 33 में क्या है? 33 में क्या है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए, देखिए यहाँ पर मैंने सीमित शब्द का प्रयोग किया है। संविधान में निर्बंधन और बड़े बड़े शब्द प्रयोग किए गए हैं। सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, बाकी आप बेयर पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि विशेष प्रयोजनों हेतु संसद मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाली विधि बना सकती है। ये अधिकार विधानमंडल को नहीं दिया गया है, केवल संसद को दिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाली विधि विशेष प्रयोजन के लिए बना सकती है, तो इसका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा करेगी वो? देखिए, हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को भी कुछ प्राप्त होते हैं, लेकिन राज्य नामक संस्था को चलाने के लिए कुछ विशेष प्रयोजन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 33 के तहत विशेष प्रयोजनों के लिए संसद मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। राज्य के जो सशस्त्र बल होते हैं, या राज्य की जो पुलिस होती है, सशस्त्र बल होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सदस्य होते हैं, या तमाम ऐसे सदस्य होते हैं जिनके मौलिक अधिकारों को कई बार सीमित कर दिया जाता है। संसद ऐसे अधिक कानून बना सकती है। तो ये मौलिक अधिकारों का एक अपवाद है, यानी अनुच्छेद 33 जो है वो मौलिक अधिकारों का अपवाद है विशेष प्रयोजनों के लिए। जैसे मैंने बताया कि पुलिस, सेना, रक्षा बल, जिनको आप कहते हैं सशस्त्र बल, इनके मौलिक अधिकारों में कुछ कटौती की जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आदि के अधिकारों में कुछ कटौती होती है। दूर संचार में लगे हुए कुछ लोगों के अधिकारों में कटौतियाँ होती हैं। तो ये विशेष प्रयोजन हेतु संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाली विधि बनाने का अधिकार देता है। 34 की में अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद जो 34 है भारतीय संविधान का, ध्यान रखना, इसमें सैन्य शासन या मार्शल लॉ लागू होने पर संसद की विधि बनाने की शक्ति है। यानी सैन्य शासन को, देश के किसी एक भाग में सैन्य शासन या मार्शल लॉ लागू कराने के लिए, या ऐसा शासन होने पर संसद विधि बना सकती है। और संसद अगर ऐसी कोई विधि बनाती है तो इसको मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। जैसे आपने एक कानून सुना होगा अफस्पा। तो अफस्पा जो है वो आर्म्ड फोर्स जो बल हैं हमारे, उनको ज़्यादा अधिकार देता है। उदारवादी लोग इसकी आलोचना करते हैं। मणिपुर में इरोम शर्मिला ने लंबे समय तक अफस्पा के खिलाफ आंदोलन चलाया है, आमरण अनशन उन्होंने किया है। तो अफस्पा जैसे कानून, या जैसे मार्शल लॉ जिसको आप कह सकते हैं, यानी सैन्य शासन अगर किसी भाग में लगा हुआ हो तो इसके लिए संसद विधि बना सकती है। और यहाँ पर तमाम प्रकार के मौलिक अधिकारों का कई बार जो है लोप हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन राज्य भी महत्वपूर्ण इकाई है। भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता, संप्रभुता आदि की रक्षा के लिए कई बार ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं। तो अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की स्थिति में, सैन्य शासन की स्थिति में संसद को विधि बनाने की शक्ति देता है। 35 पे मैं बार बार बात कर चुका हूँ कि 35 ऐसे मौलिक अधिकार जिनका उल्लंघन अपराध है, ऐसे मौलिक अधिकारों के लिए संसद विधि बना सकती है, और विधि बना करके उनके उल्लंघन को दंडनीय बना सकती है। यानी यहाँ पर समझेंगे, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत तो संरक्षित हैं ही हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप याचिका तो डाल ही सकते हैं, लेकिन संसद विभिन्न मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए विधि भी बना सकती है। जैसे अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, और संसद ने इसके लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया है, जो 1976 में संशोधित हुआ और उसका नाम बदल दिया गया। इस पर चर्चा हुई थी पिछली क्लास में। इसके अलावा जैसे अनुच्छेद 23 है, तो 23 के लिए संसद ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया है। अनैतिक व्यापार
निवारण अधिनियम बनाया है। 24 को क्रियान्वित करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया है। तो अनुच्छेद 35 संसद को ऐसे मौलिक अधिकार जो अपराध के रूप में, मतलब जिनका उल्लंघन अपराध के रूप में वर्णित है, उनके लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। तो 33, 34, 35 को आप देख लेंगे, आपका ये मौलिक अधिकारों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप इसको पढ़ते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगले टॉपिक में हम सब नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे।